हेलो बच्चों, मैं नितिन राजपूत। आप कैसे हैं? यू मस्ट बी फाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एनसीईआरटी क्लास 8th की साइंस का पहला चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले देख लेते हैं, जस्ट हैव ए लुक एट एग्रीकल्चर प्रोस्पेक्टिव ऑफ इंडिया। इंडिया में एग्रीकल्चर की क्या स्थिति उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंडिया इज़ द टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, स्पाइसेस, पल्सेस, टी, कैजू एंड जूट। इंडिया जो है वो टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है, मतलब टॉप कंट्री है जो प्रोड्यूस करती है मिल्क, मसाले मतलब स्पाइस, पल्स मतलब दाल, टी, कैज्यू मतलब काजू और जूट। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। और दुनिया में सबसे ज़्यादा राइस जो दूसरे नंबर पे होता है वर्ल्ड में वो इंडिया में होता है। राइस है, वीट है, ऑयल सीड, दो मतलब राइस भी होता है सेकेंड नंबर वर्ल्ड में। इंडिया का सेकेंड नंबर लगता है राइस में, वीट में, गेहूं में, ऑयल सीड, फ्रूट्स, वेजिटेबल, शुगर केन एंड कॉटन में। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस फैक्ट, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जो एवरेज प्रोडक्टिविटी है बहुत सारी क्रॉप्स की, फसलों की, अभी भी कम है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बींग्स स्टार्टेड एग्रीकल्चर 12,000 ईयर्स एगो, मतलब 12,000 साल पहले इंसान ने एग्रीकल्चर की शुरुआत की। उसके पहले क्या था, ह्यूमन बींग्स वर नोमेड्स, मतलब वो पीपल यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। पहले इंसान नोमेड्स था, मतलब खाने की तलाश में इधर उधर घुमा करता था। फिर इंसान ने सोचा कि कब तक मैं घूमता रहूँगा, चलो सेटल हो जाता हूँ। और इस आज से लगभग 12,000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई, फार्मिंग की शुरुआत हुई। ठीक है। इसके बाद एज पर 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर एम्प्लॉयड मोर देन 50% ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, मतलब इंडिया के लोगों को जो रोज़गार मिलता है उसमें से एग्रीकल्चर जो होता है 50% लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराता है। और जो हमारे देश की इनकम होती है जीडीपी, उसमें 17 से 80% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एग्रीकल्चर का होता है एज पर द 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कि व्हाट इज़ क्रॉप। फसल क्या होती, क्रॉप क्या होती। व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड, मतलब जब प्लांट्स को एक ही तरह के प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, मतलब एक ही प्लेस पर लंबे पैमाने पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उसे कहेंगे ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। तो क्रॉप में तीन चीज़ें हैं, सेम क्रॉप, सेम प्लांट्स वन प्लेस में होने चाहिए और लार्ज स्केल में होने चाहिए। बस तीन चीज़ें होनी, सेम काइंड ऑफ प्लांट वन प्लेस में होने चाहिए और लार्ज स्केल में होने चाहिए, तो उसे हम क्रॉप कहते हैं। यदि मैं कहता हूँ इफ़ आई से दैट क्रॉप ऑफ वीट, इसका मतलब है कि सारे के सारे जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, वीट के ही होंगे, जैसा पिक्चर में दिख रहा है। क्रॉप्स आर ऑफ टू काइंड्स, क्रॉप्स जो होती है वो दो तरह की होती, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, ऐसी क्रॉप जिसको सो किया जाता है, बोया जाता है बारिश के मौसम में, उसे कहते हैं हम खरीफ की क्रॉप। आप सिंपली याद रख सकते हैं, ऐसी क्रॉप जिसमें पैर खप जाते हैं, फंस जाते हैं, ऐसी फसलों को कहते हैं खरीफ। क्योंकि बारिश में तो ज़मीन गीली होगी, तो आप जब खेत में जाएंगे तो आपका पैर तो फंसेगा ही ना, खबेगा ही ना, तो इसलिए इसको कहते हैं खरीफ क्रॉप। और इसका जो स्पेशली टाइम ड्यूरेशन रहता है जून टू सेप्टेम्बर। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पैडी मतलब धान, मेज, मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मूंगफली, कॉटन। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, ऐसी क्रॉप जो विंटर सीजन में होती है उसे हम रबी की क्रॉप कहते हैं। और इसका टाइम ड्यूरेशन होता है अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, जैसे एग्जांपल है व्हीट, ग्राम मतलब चना, पी मटर, मस्टर्ड मतलब सरसों, लिनसीड। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब यदि आप फसल उगाना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें तैयारी करनी पड़ती है। तो सबसे पहला है बच्चों प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ज़मीन की तैयारी। फिर सेकंड है सोइंग, मतलब बीज का बोना। थर्ड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र खाद का मिलाना। इरिगेशन, पानी की सिंचाई। प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, अनवांटेड प्लांट्स को हटाना। हार्वेस्टिंग मतलब होता है कट करना, और स्टोरेज मतलब उसको प्रॉपर जगह में रखना। तो चलिए स्टार्ट करें। पहला स्टेप प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी की तैयारी। जैसे क्या होता है एग्जाम, आप पढ़ाई की, जैसे क्या होता है खेत में, जैसे आप पढ़ाई की तैयारी करते हैं तो उसके लिए किताब खरीदना होता है, वैसे ही क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब ज़मीन को तैयार करना। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप इन कल्टीवेशन
ऑफ ए क्रॉप, मतलब यदि क्रॉप का यदि आप वो करना चाहते हैं, कल्टीवेशन करना चाहते हैं, तो द फर्स्ट स्टेप इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और सॉइल को प्रिपरेशन कैसे करते हैं? इट रिक्वायर्स 3 स्टेप्स। सॉइल के प्रिपरेशन के 3 स्टेप हैं, प्लाउइंग, लेवलिंग, एडिंग मैन्योर। प्लाउइंग मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल, मतलब ज़मीन को लूज करना, मतलब ढीला करना और पलटना। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लाउइंग या टिलिंग, इसे टिलिंग भी कहते हैं। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ प्लाउ। प्लाउ मतलब ये देखिए जो बैलों को लगा देते हैं अपन, बखर कहते हैं जिसे हिंदी में आप शुद्ध भाषा में, उसको अपन प्लाऊ कहते हैं। हो एंड कल्टीवेटर, या फिर आप ट्रैक्टर के पीछे जो कल्टीवेटर जैसा लगा लेते हैं उससे भी कर सकते हैं आप प्लाऊ, या फिर आप ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं और ब्लॉक की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद सेकेंड आपको देखना लेवलिंग। लेवलिंग मतलब होता है द प्लाउड सॉइल इज क्वाइट लूज। जब आप ज़मीन को, सॉइल को प्लाऊ करते हैं तो बहुत हल्की हो जाती है, लूज हो जाती है, तो क्या होता है? सो इट इज़ लायबल टू बी कैरिड अवे बाय स्ट्रॉन्ग विंड। सो ये क्या हो सकती है? जो हवा आती, तेज़ हवा, वो इस मिट्टी को उड़ा सकती है, या फिर वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर, या फिर बारिश के पानी से वॉश अवे हो सकती है, बह सकती है। दस द प्लाउड सॉइल इज लेवल्ड, इसलिए इसको लेवल किया जाता है। और लेवल करने के लिए वुडन और या आयरन लेवलर का यूज़ करते हैं। मतलब लेवलर लकड़ी का हो सकता है या फिर लोहे का हो सकता है, जिससे इससे ये लेवलिंग करने से क्या होता है? लेवलिंग प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, मतलब लेवलिंग करने से जो मिट्टी का बहना होता है, सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का बहना, सॉइल इरोजन वो रुक जाता है, प्रिवेंट हो जाता है। थर्ड स्टेप है एडिंग मैन्योर। मतलब मैन्योर मतलब होता है, मैन्योर मीन्स एडिंग मैन्योर टू सॉइल, मतलब मैन्योरिंग मतलब होता है कि सॉइल में मैन्योर को ऐड करना। मैन्योर मतलब नेचुरल जो खाद होती है, जो गोबर की खाद होती है, उसे मैन्योर कहते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर प्लाउइंग, मतलब प्लाउ करने से पहले ही क्या कर सकते हैं आप उसे, मैन्योर को पहले, जैसे आपने देखा होगा कि खेत में पहले हम मैन्योर को फेंकवा देते हैं, खेत में जो है पहले गोबर की खाद पूरी फेंकवा देते हैं, फिर इसके बाद प्लाउ करवाते हैं, ताकि जो मैन्योर है वो सॉइल में प्रॉपरली मिक्स हो सके। एडिशन ऑफ मैन्योर टू सॉइल बिफोर प्लाउइंग हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सॉइल। इससे क्या हो जाता है कि जो सॉइल होती है, जो मैन्योर होता है वो सॉइल में प्रॉपरली मिक्स हो जाता है। मैन्योरिंग हेल्प्स इन बेटर यील्ड। मैन्योरिंग क्या करता है? हेल्प करता है। बेटर यील्ड मतलब होता है अच्छे प्रोडक्शन में, अच्छी पैदावार में। बच्चों इंग्लिश की एक कहावत है, एज यू सो सो यू रीप, जैसा आप बोते हैं वैसा आप काटते हैं। ये तो इसी तरह इंग्लिश में मतलब जो फसलों के 2 सीज़न होते हैं, सोइंग सीज़न मतलब फसल बोने का सीज़न, और रीपिंग सीज़न मतलब होता है फसल काटने का सीज़न। ठीक है, जैसे आप तैयारी करते हैं एग्जामिनेशन की, पढ़ाई करते हैं आप 1 साल तक, तो वो क्या होता है? बीज बोने का सीज़न होता है। एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम जो होता है रीपिंग सीजन के। आपने यदि अच्छी मेहनत की तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छा करते हैं, और यदि आपने अच्छी मेहनत नहीं की तो एग्ज़ाम में आप फसल भी अच्छी नहीं काट पाएंगे। रीप मतलब होता है काटना। अब सेकेंड स्टेप है सोइंग। सोइंग मतलब होता है बीज को बोना। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और पुटिंग, स्कैटर मतलब बिखेरना। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और पुटिंग सीड्स इनटू द ग्राउंड, मतलब ज़मीन पर बीज को स्कैटर करना, बिखेरना, या फिर उसको लगाना, क्या कहलाता है? सोइंग कहलाता है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। क्या होता है कि जिस तरह देखा होगा आपने कि स्कूल में भी क्या होता है? एक टेस्ट होता है, टेस्ट में जो बच्चे पास होते हैं उन्हीं का एडमिशन होता है। उसी तरह क्या होता है कि बिफोर सोइंग वी हैव टू सेलेक्ट क्वालिटी सीड्स, मतलब बोने से पहले आपको अच्छे वाले सीड्स सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी, क्योंकि वही सीड्स अच्छा ग्रो करेगा जो क्लीन है और हेल्दी। यदि आपने क्या किया, हॉलो या डैमेज्ड जो सीड है उसको यदि ग्रो कर दिया, कल्टीवेट कर दिया, तो क्या अच्छी क्रॉप होगी? नहीं होगी। सो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सोइंग सीड्स। मतलब अच्छे सीड की पहचान कैसे कर सकते हैं? आप सीड को पानी में डाल दीजिए, सिंक कर दीजिए, तो जो सीड फ्लोट होगा पानी में, ऊपर तैरेगा, वो क्या होगा? ख़राब होगा। जो अंदर सॉलिड होगा, जो बैठ जाएगा पानी में, सिंक हो जाएगा, वही क्या होगा? बेस्ट सीड होगा। सो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सोइंग। सोइंग की 2 मेथड है, सोइंग बाय हैंड, जैसे पिक्चर में दिख रहा है, सोइंग बाय सीड ड्रिल, जैसे ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं। सो आजकल तो क्या बेस्ट मेथड है ट्रैक्टर के द्वारा, क्योंकि इसमें प्रॉपरली क्या होता है? सीड स्कैटर होता है। सोइंग विद अ सीड ड्रिल इज कंसिडर्ड बेटर, मतलब जो सोइंग विद अ सीड ड्रिल के साथ जो अपन सो करते हैं, बीज बोते हैं, वो बेटर होता है, क्योंकि द सीड्स आर रेगुलर रोज, क्योंकि जो सीड होता है वो रेगुलर एक प्रॉपर डिस्टेंस के साथ रो में
स्कैटर होता है। दूसरा, इट सेव्स टाइम एंड लेबर, इससे आपको टाइम भी बच जाता है और लेबर भी बच जाता है, मतलब आपके पैसे भी बच रहे हैं और समय भी बच रहा है। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, अब हमारा नेक्स्ट जो है वो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। रिपीटेड ग्रोइंग अप क्रॉप्स इन द सेम फील्ड रिमूव्स अ लॉट ऑफ प्रीशियस मिनरल्स एलिमेंट। बच्चों, जब क्या होता है कि आप लैंड में, सॉइल में बहुत दिनों तक क्या करते हैं, क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं ज़मीन में, सॉइल में, कम हो जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि क्या होता है कि जब बार बार आप क्रॉप लगा रहे हैं तो उसके अंदर जैसे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा दौड़ रहे हैं, कुछ खा ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आप वीक हो जाते हैं। वैसे ही जो सॉइल होती है, अब बार बार क्रॉप लगा रहे हैं और फिर तो उससे उसकी जो मिनरल्स है वो कम हो जाते हैं। और द डेफिशिएंसी मतलब कमी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स इन द सॉइल इज़ मेड अप बाय एडिंग मैन्योर। तो क्या करते हैं हम, ये जो डेफिशिएंसी हो जाती है मिनरल की सॉइल में, हम उसको मेकअप करते हैं, मतलब उस लॉस को मेकअप करना मतलब पूरा करना। इस कमी को मेकअप करते हैं कैसे, बाय एडिंग मैन्योर। हम ज़मीन में मैन्योर डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं। अब हम पढ़ते हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस है। मैन्योर्स आर प्रोड्यूस इन द फील्ड। मैन्योर जो होता है जनरली मतलब ये खेत में बनता है। आपने देखा होगा गड्ढा कर देते हैं, उसमें क्या होता है, वेस्ट मटेरियल जो एनिमल का होता है और जो प्लांट्स मटेरियल के वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको डाल देते हैं, जिससे डिकम्पोज होकर बढ़िया मैन्योर बन जाता है। जबकि फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्री। फर्टिलाइज़र कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस। मैन्योर जो होता है वह नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन्ड मतलब जो मिलता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट। मतलब मैन्योर क्या है, मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस जो ऑब्टेन्ड होता है, ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट लाइक काऊ डंग, गाय के गोबर, ह्यूमन वेस्ट, ह्यूमन के वेस्ट से, और एनिमल रेसिड्यू, एनिमल जो खाता है, छोड़ता है, उसको भी उसमें डाल देते हैं तो उससे वो खाद बन जाती है। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, खेत में प्रिपेयर हो सकता है। अ मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक ह्यूमस टू द सॉइल। क्या होता है कि जो मैन्योर होता है वो ह्यूमस देता है। ह्यूमस मतलब टॉप मोस्ट जो लेयर रहती है ज़मीन की जो बनती है, वो किससे बनती है, उसे कहते हैं ह्यूमस। तो ये क्या होता है, मैन्योर जो लैंड और सॉइल होती है उसको ह्यूमस देता है। ठीक है। फर्टिलाइज़र इज साल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्टिलाइज़र क्या होता है, एक नमक होता है, साल्ट होता है, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज, और ये कहाँ प्रिपेयर होता है, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है। अ फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, और ये ज़मीन को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए कहते हैं मैन्योर्स इज मच बेटर देन फर्टिलाइजर्स। मैन्योर क्या होती है, फर्टिलाइजर से बहुत ज़्यादा प्रॉपर होती है। ठीक है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, चलिए बच्चों, आप कैसा लगा आपको ये वीडियो, इसका जो सेकंड पार्ट है हम आपको नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसको देखिए और समझिए, कोई प्रॉब्लम है आपको कैसा लगे वीडियो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड डे, गुड लक।